हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2021 का करंट अफेयर इसका सेकंड पार्ट आज होने वाला है। और इसमें आज हम 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें आज हम 6 मेन पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, या इनको आप चाहें तो टॉपिक भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है मिलने वाले हैं, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन इसके बाद की जितनी भी हैं वो क्वेश्चन आंसर की तरह हैं, मतलब क्वेश्चन होगा उसका आंसर है। तो पहला वाला जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 16 से 31 जुलाई तक का जो भी है, ये जितना है 16 से 31 जुलाई तक का है 2021। नोट रखेंगे इस चीज़ को, देखिए 2021 का है ये। तो पहला हो गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दूसरा है कुछ नई लॉन्चिंग्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम राज्यों की नई योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। और चौथा हम भारत का घटनाक्रम कुछ देखेंगे, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, और फिर खेल समाचार या स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करेंगे। और इसमें हमने इस बार अभी हमने ओलंपिक्स गेम के बारे में कोई चर्चा नहीं की है इसमें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि जब अब ये वीडियो मतलब जब तक का ये था 31 जुलाई तक का, तो ओलंपिक गेम जो है वो समाप्त नहीं हुए थे। तो ओलंपिक गेम जो है 8 अगस्त को समाप्त हुए, तो उसके बाद जो है अगस्त का करंट अफेयर का आएगा, उसमें हम बात करेंगे, या उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो देखते हैं अब सबसे पहला पॉइंट अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई है मेरी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने मतलब इसको छांटा है पहले सारा मैटर, फिर इसके बाद लिखा रफ पे, फिर इसको फिर किया है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, फिर एडिट किया है, फिर वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसको वीडियो को भी एडिट करूँगा। तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, एक अच्छा लगता है थोड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे देखते हैं। पहला है 17 जुलाई को। 17 जुलाई जो है 17 जुलाई को है विश्व न्याय दिवस, या कह सकते हैं वर्ल्ड जस्टिस डे, विश्व न्याय दिवस। और इसका थीम है इस बार का, इस वो है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, ये इसका थीम है। नेक्स्ट हम देखते हैं 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, या कह सकते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसका थीम रहा है इस बार का हेपेटाइटिस कांट पेट, ठीक है, इसका थीम है इस बार का। और इसको मनाया क्यों जाता है? मनाया इस वजह से जाता है क्योंकि इसका जो वायरस था हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस तो पूरा इसमें देखिए कई टाइप की होती है, बी सी। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस सबसे पहले इसने खोजा था, उसका साइंटिस्ट का नाम, इसको शॉर्ट में HPV कहते हैं। इसके जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, या इनको शॉर्टकट में डॉक्टर ब्लमबर्ग भी के भी नाम से जानते हैं। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं, कब? 28 जुलाई को, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, या कह सकते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, या इसको ग्लोबल टाइगर डे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल टाइगर डे, ठीक है। और ये मनाया कब जाता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, वहाँ से हुई थी। और इसके बाद देखते हैं लास्ट इसमें इस पॉइंट, इस टॉपिक का 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई को कब क्या मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस, या वर्ल्ड चेस डे इंग्लिश में होगा, तो वर्ल्ड चेस डे। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 दिसंबर 2019 से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं। अब देखिए सभी हैं क्वेश्चन से स्टार्ट, मतलब सभी क्वेश्चन वाले हैं। तो पहला इसमें है गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन, गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन, देखिए पहला खुल चुका है पहले ही, और दूसरा वाला क्लाउड रीजन जो है वो कहाँ खोला है या कहाँ स्थापित किया है? तो दिल्ली NCR में से स्थापित किया गया है दूसरा वाला क्लाउड रीजन, और जो पहला है वो मुंबई में है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम PMAY, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसने जो है कौन सी लघु फिल्म प्रतियोगिता शुरू करी है या प्रारंभ की है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो प्रतियोगिता का नाम है वो है खुशियों का आशियाना, ठीक है। क्योंकि ये जो है
आवास योजना यानी कि घर से संबंधित है, मकानों से, तो इसलिए आशियाना जो होता है, आशियाना का मतलब भी क्या होता है, मकान ही होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, या तीसरा क्वेश्चन कह सकते हैं इसका, तो ये है संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने भारतीय विरासत संस्थान किसकी स्थापना की घोषणा की है, भारतीय विरासत संस्थान इसको कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एनसीआर में आता है लेकिन है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद एचडीएफसी बैंक जो है इसका एक कह सकते हैं उसी के पार्टनर कंपनी है। इसने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है, एक हेल्थ पॉलिसी जो लॉन्च की है उसका नाम है ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ पॉलिसी। क्या है, ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा पॉइंट आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान, क्या नाम है इनका, बिमल जालान ने अपनी किस पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया है, तो इस जो बिमल जालान है कौन, पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। क्या नाम है, द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट अब इसमें हम बात करते हैं राज्यों की नई योजनाएं और कुछ नए कार्यक्रम। तो राज्यों में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, किस राज्य ने रिटेल पार्क नीति 2021-26, ठीक है, रिटेल पार्क नीति 2021-26 को जारी किया है, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इस पर विवाद बहुत हुआ है, और एक किस राज्य में जो है विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, तो इसको प्रस्तुत किया है असम विधानसभा में, असम स्टेट में प्रस्तुत किया गया, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। इस पर विवाद क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें गौवंश के संरक्षण की बात की गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा राजनीतिक मामला उठा, इस वजह से चर्चा में रहा था, तो हो सकता है इस बार किसी भी परीक्षा में इसका क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम या अनाज का एटीएम का पायलट प्रोजेक्ट। अब देखिए पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है एक प्रयोग की तरह पे सरकार अपनी कोई योजना लॉन्च करती है, अगर वो सफल होती है तो उसको सरकार पूरे स्टेट में या पूरे क्षेत्र में लागू करती है, पूरे देश में लागू कर देती है, या फिर क्या करती है, अगर वो फेल हो जाती है तो उसको वहीं पे, तो पायलट प्रोजेक्ट ऐसी योजनाओं को ही कहा जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के जो योजना के तौर पे इसे कहाँ शुरू किया गया है, इसे शुरू किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था गुड़गांव, ठीक है, इसे याद रखेंगे, पुराने नाम और नए नामों में से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ASAP स्टार्टअप योजना प्रारंभ की, ठीक है, स्टार्टअप योजना का नाम क्या है, ASAP, ठीक है, राज्य का नाम आंध्र प्रदेश, राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 1000 रुपये बिजली बिल अनुदान किसानों को देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना प्रस्तुत की, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है, इसका नाम जो है कहीं पे मित्र योजना ही लिखा है सिर्फ, और इसका वैसे पूरा नाम जो है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, और ये राजस्थान राज्य ने प्रस्तुत की है। किसे, राजस्थान। मुख्यमंत्री कौन है उनका के, अशोक गहलोत। और इसमें क्या है, 1000 रुपये तो मतलब प्रति माह दिया ही जाएगा, यानी कि साल में 12,000 हो गए, और ऐसे कृषक जिनके मतलब मीटर लगा हुआ है, जिनके पास मीटर कनेक्शन है, उनके लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये योजना किस राज्य ने शुरू की है हाल ही में, हरियाणा ने। किसने शुरू की है, हरियाणा राज्य ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर खट्टर।
इसके मनोहर लाल खट्टर, वैसे उनका पूरा नाम जो है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, इनका नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। इन्होंने दलित सशक्तिकरण या दलितों के हित के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है तेलंगाना दलित बंधु। ठीक है, तेलंगाना दलित बंधु। आगे हो सकता है और कुछ भी हो, जैसे कल्याण योजना, इस तरह से। फिलहाल इसका नाम इतना ही मुझे मिला था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किस सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस परियोजना का नाम है, सीएम का नाम और ओडिशा के, ये भी काफ़ी चर्चा में आने लगे हैं अब, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं मतलब जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल के तौर पर हैं। तो इस योजना का परियोजना मतलब सिंचाई परियोजना का जो नाम है वो क्या है? सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। क्या है? सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट है, तो हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को भी शामिल किया है? तो किसने शामिल किया है? एक क्वेश्चन आने का बहुत उम्मीद है इस बार करंट का। तो इसका नाम जो है, इस राज्य का नाम है ओडिशा। ठीक है, अभी हमने ओडिशा की ही बात की थी, तो ओडिशा ही एक ऐसा राज्य है जिसने आपदा, क्योंकि जो चक्रवात तूफान आया है इसके बाद उन्होंने काफ़ी सीख लेते हुए जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसके बारे में सोचा और आदेश दिया कि इसको भी पाठ्यक्रम में हमें शामिल करना चाहिए। अच्छी बात है इनिशिएटिव, और लोग राज्यों को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं भारत के घटनाक्रम पे। कुछ भारत के घटनाक्रम है या कुछ कह सकते हैं कुछ घटनाएं या बातें जो भी हैं वो इसमें देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है जो, हरेला उत्सव कब और कहाँ मनाया गया था? तो हरेला उत्सव, कुछ नया सा लग रहा है क्वेश्चन। तो हरेला जो उत्सव है वो कहाँ मनाया गया? देखिए, उत्तराखंड में मनाया जाता है ये। और कब मनाया गया था? 16 जुलाई 2021 को। 16 जुलाई को मनाया गया था उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ ने किस नई मिश्र धातु की खोज की? ठीक है, एक डीआरडीओ ने एक नई मिश्र धातु बनाई है, इसका नाम उन्होंने दिया है बीटा टाइटेनियम। क्या नाम दिया है? बीटा टाइटेनियम। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें BEF यानी कि वेनेडियम और लोहा एल्युमिनियम का जो है मिक्सचर है एक। इसके बाद ये भी क्वेश्चन एक काफ़ी चर्चा में है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी द्वारा कहाँ लगाया जाएगा? ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या IOC। और इससे मथुरा में एक कंपनी जो है अपनी रिफाइनरी में लगाने वाली है। मथुरा में रिफाइनरी है, वहीं पर इसे लगाया जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, किस राज्य ने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति केंद्र सरकार, मतलब किस राज्य में? ठीक है, तो किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय, वैसे इसका नाम जो है वो सिंधु विश्वविद्यालय है। क्या है? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरा नाम है इसका। तो ये जो है लद्दाख में खोलने की अनुमति दी है केंद्र सरकार ने। और लद्दाख में भी कहाँ? लेह में। ठीक है, लद्दाख जो कि अब यूनियन टेरेटरी बन चुका है, तो उसमें लेह में इसकी खोलने की अनुमति दी है। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। इसका नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम अपना, केंद्र ने स्टैंड अप इंडिया योजना, केंद्र ने स्टैंड अप इंडिया योजना को कब तक बढ़ा दिया है? कब तक बढ़ा दिया है स्टैंड अप योजना को? 2025 तक बढ़ा दिया है। अब इसे शुरू कब किया गया था? इसे शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। अब 2025 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। इसके बाद MGC यानी कि मेकांग गंगा सहयोग, ठीक है, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी और इसमें कितने कितने देश शामिल हैं? तो देखिए, इसकी जो स्थापना है इसकी सन 2000 में हुई थी और इसमें कुल 6 देश हैं, जिसमें भारत है और बाकी जो हैं कंट्री जो हैं कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ठीक है, ये पूर्व के सभी देश हैं। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं अपना,
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक का टॉप पर है, लेकिन ये वर्तमान में कितना है ये बताना है। अब ये तो क्वेश्चन है कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर पे अपने पहुंच चुका है, लेकिन ये है कितना। तो इसकी मात्रा जो है इस समय 612.73 बिलियन डॉलर, ठीक है। बिलियन रुपए में नहीं है, डॉलर में है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस क्रिस्टल को विकसित किया। एक स्पेशल क्रिस्टल विकसित किया है। इस क्रिस्टल का नाम है पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल। क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इंग्लिश में अगर बोलें तो। और ये होता क्या है, इसके संपर्क में अगर कोई यांत्रिक मैकेनिकल कोई भी चीज़ आती है तो जो है वो लाइट को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगता है। इसके बाद नवा क्वेश्चन है हमारा, वो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, यानी BCAS का महानिदेशक यानी DG किसे नियुक्त किया गया है। तो इन्हें बनाया गया है, क्वेश्चन बनेगा BCAS का महानिदेशक यानी DG किसे बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमाल। क्या है? नासिर कमाल। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या देखेंगे अब? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं अब इसमें। तो सबसे पहला देखते हैं कि कौन सा वह देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। क्रिप्टो करेंसी देखिए एक आभासी मुद्रा होती है जो मतलब कैश में नहीं होती है, बट वो एक डिजिटली मुद्रा है। तो एक बिटकॉइन है, एक इन्होंने देखिए एक कंट्री है इसने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। तो इसका नाम है नाइजीरिया, ठीक है, और इसकी राजधानी है अबूजा। क्या है? अबूजा। इसके बाद नेक्स्ट है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय में लेके आए। वैसे है तो जो इंडिया से भी रिलेटेड, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मैटर जो है ये एक संगठन है बिम्स्टेक, और इसका शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ होगा, ठीक है, वो 2021 में ही होगा और ये श्रीलंका में आयोजित होगा, ठीक है, दिसंबर 2021 में होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये दिसंबर 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं अगर इनकी बात करें हम, तो बिम्स्टेक में वर्तमान में जो है 7 देश हैं। कितने हैं? जो आपका MGC जो अभी हमने मेकांग गंगा सहयोग की बात की उसमें 6 देश थे, इस समय जो है 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश। सातों के नाम हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, बाकी सभी हैं। थाईलैंड भी है, म्यांमार उसका पड़ोसी वो भी है, भूटान है और श्रीलंका भी है। मतलब हमारे पड़ोसियों में पाकिस्तान नहीं है और चाइना इसमें नहीं है। बाकी जो अपना बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार ये तो तीनों लगे हुए हैं हम हमारे, और नेपाल भी बिल्कुल अपना भाई है, ठीक है, तो ये सभी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में हड़प्पा युग के किस महानगर को नामित किया। अगर ये हड़प्पा युग वाले से क्वेश्चन आता है किस महानगर को, तो इसका नाम है धौलावीरा, ठीक है। क्या नाम है इसका? धौलावीरा एक जगह है, उसे नामित किया है, नॉमिनेटेड किया है विश्व धरोहर के रूप में। अगला क्वेश्चन है 5वां, पहला क्लीन परमाणु रिएक्टर बनाएगा स्वच्छ, इसमें वो नमक का यूज कर रहा है, लिक्विड नमक का। तो इस देश का नाम है चीन, ठीक है, दुनिया को बर्बाद करने वाला, सब लोगों की लाइफ बर्बाद करके रख दी। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, किस देश द्वारा FB यानी कि फेसबुक का विकल्प के रूप में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्या उसका नाम है? जोगाजोग, ठीक है। ये इस प्लेटफॉर्म का नाम मतलब ये एक एप्लीकेशन है कोई फेसबुक की जगह, और इसका जो जिस कंट्री ने लॉन्च किया उसका नाम है बांग्लादेश, और इसकी राजधानी तो आपको पता ही होगी ढाका है, मुद्रा भी पता होगी टका। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विश्व के पहले अरबपति कौन बने हैं।
तो पहले अरबपति इनका नाम है रिचर्ड ब्रैनसन। पहले ये ड्रीम तो था इनका, ये दूसरे वाले जो हैं, क्या नाम है इनका, जेफ बेजोस, जो अमेज़ॉन के सीईओ रह चुके हैं, पहले थे अब नहीं हैं, ठीक है। और इनका ड्रीम था, लेकिन उनसे पहले बाजी मान के जो है मार गए, जो रिचर्ड ब्रैनसन, ठीक है। तो इन्हीं का नाम है पहले नंबर पे, पहले अरबपति। जा तो बहुत लोग चुके हैं, लेकिन अरबपति ये पहले यही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं इसमें 8वां। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। गोल्डन राइस एक जेनेटिक मॉडिफाइड जो है वो चावल की नई कह सकते हैं किस्म है। इसके व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी किस देश ने दी है, या पहला कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस, और इसकी राजधानी है मनीला। इसके बाद एक नया क्वाड ग्रुप बन गया है अमेरिका का अफगानिस्तान से हटने के बाद, वहाँ से वो अपनी फ़ौज हटा रहा है। तो इसके बाद एक उसके ध्यान रखने के लिए उसका एक नया क्वाड ग्रुप बना है, इसे चतुर्भुज समूह भी हिंदी में कहते हैं। तो एक क्वाड ग्रुप नया बना है, इसका जो है इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका खुद है, इसके बाद अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। एक नया क्वाड ग्रुप बना है। एक क्वाड ग्रुप और बना है जिसमें इसी के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, उसमें रसिया भी शामिल है। रसिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, ठीक है, वो रसिया ने अपनी तरफ से बनाया है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म किस देश में बनाया गया? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर पैनल का फॉर्म। तो सबसे पहला जो है वो बनाया गया है सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में बनाया गया है। और सिंगापुर की राजधानी जो है वो क्या है? सिंगापुर सिटी। अब इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए कौन बना है? तो मिस इंडिया यूएसए जो हैं वो बनी है वैदेही डोंगरे, ठीक है, इनका नाम है वैदेही डोंगरे। इसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील जिन्हें रोबोट्स ने ही बनाया है, ठीक है। 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज रोबोट द्वारा कहाँ पर बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है एम्स्टर्डम शहर में, ठीक है, एम्स्टर्डम में बनाया गया है। एक बहुत पुरानी वहाँ की नहर है, उस नहर का नाम भी थोड़ा बहुत टफ है। इसका नाम है औदे जिड्स एटचर बर्गवाल, ठीक है, एटचर औदे जिड्स, क्या है, जिड्स, थोड़ा सा मेरा भी जबान फिसल रही है, और एटचर बर्गवाल, तो इसका नाम है। और इसको जो है शुरू भी किया जा चुका है। और अब देखते हैं खेल समाचार थोड़ा लास्ट में, जैसे न्यूज़ में आप देते तो खेल समाचार बाद में दिखाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं भी आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स न्यूज़ थोड़ा बात करते हैं, ओलंपिक्स के लेकर केवल शुरुआत की थोड़ी सी चीज़ें बात कर लेंगे, शुरू कब हो गया। तो ये शुरू हो गया था ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को, ये समाप्त हुआ है 8 अगस्त 2021 को। तो ये मैं आपको नेक्स्ट किसी पार्ट में बताऊँगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, पुरस्कार का नाम बहुत ध्यान से देखें, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत, ठीक है, इनका नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AIFF, इसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, AIFF इसका पूरा नाम है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक, ये चुना गया है संदेश झिंगन को, ठीक है, संदेश झिंगन को। इसके बाद AIFF ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? उसे चुना है बाला देवी को, महिला है, ठीक है, एथलीट होंगी, खिलाड़ी हैं इनका। तो मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है संदेश झिंगन, और फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है बाला देवी को। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत
कि किस राज्य ने सभी अपने 30 जिलों में क्रिकेट एकेडमी खोलने की बात की है, तो वह है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा कुछ ज़्यादा ही अब एक्टिव हो रहा है, अच्छी बात है, कोई राज्य ऐसा आ रहा निकल के। ठीक है, और बस यहीं तक हमारा साथ था इस वीडियो में। अब मिलते हैं किसी और पार्ट में, आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टू बी कंटिन्यू।